कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशिना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। आज का वीडियो है, आज का मौजू है मेरे अपने भाई अब्दुल्ला अहमद, जो मेरे अजीज दोस्त हैं माशाल्लाह, वॉज ए ग्रेट सोशल वर्कर एज वेल। और उनके ताल्लुक से मुख्तलिफ लोग बोलते हैं कि वो बीजेपी के हैं, वो फला पार्टी के हैं, चुनाव पार्टी के हैं। मैं आपको इससे पहले भी एक मुद्दा आया था, मैं आपको एक लाइव रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, आप खुद सुनिए इंशाअल्लाह ताला कि अब्दुल्ला अहमद को राजा सिंह ने क्या कहा। प्लीज लिसन केयरफुली। अब्दुल्ला भाई, फरहीन बिन अमीन को जो प्रॉब्लम आया आज ओमान में, पासपोर्ट रख लेना, टॉर्चर करना, धमकियां देना, मैं समझता हूं अब्दुल्ला जी आप है ठीक है, मैं हूं अपने नॉलेज में, वो लोग कहीं ना कहीं से नंबर निकाल के अपने नॉलेज में ला रहे हैं। और ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जिनके पासपोर्ट वीजा रख लेके उनको टॉर्चर किया जा रहा होगा। सऊदी हो सकता है, दुबई हो सकता है, और भी कोई भी कंट्री हो सकती है। तो मेरा ये कहना है भाई, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हमारे मुल्क की बेटी है वो, हमारे हैदराबाद की बेटी है वो, हमारे तेलंगाना की बेटी है वो। अगर कोई भी बेटी को किसी भी देश में अगर परेशानी आती है ना, तो सब लोग खड़े होकर उसके लिए दुआ करना और उसको न्याय मिले उसके लिए आवाज उठाना, ये काम होना बहुत जरूरी है अब्दुल्ला भाई। ठीक है, कुछ कुछ पार्टी के लोग होते हैं जो आप पर, हमारे ऊपर कमेंट करते हैं, ये बीजेपी है, ये फलाना अब्दुल्ला फलानी पार्टी का फॉलोअर है। मुझे पता है, जहां तक मेरा नॉलेज है, अब्दुल्ला कोई पार्टी के फॉलोअर नहीं है, वो तो सिर्फ अल्लाह के फॉलोअर है। और आपके पास भी कोई भी तकलीफ लेकर आता है तो आप उसको सॉल्व करते हैं, या नहीं तो आप मेरे नजर में लाते हैं। चलो, आपके द्वारा हमें भी थोड़ी दुआ मिल जाती है, हमें आशीर्वाद मिल जाता है, उनका भगवान का आशीर्वाद भी हमें मिल जाता है। लेकिन हम कोशिश करना है कि अगर दूसरे कंट्री में भी अगर ऐसे लोग हैं जो ट्राइबल्स वाले, जो पासपोर्ट वीजा रख लेते हैं और उनको टॉर्चर करते हैं, उनकी भी मदद हम करें। हम क्यों, सारा का सारा मुल्क करे, हमारे तेलंगाना का हर वो मुसलमान करे, सब लोग एक मंच पर आकर उनकी मदद करें। देखिए वो अब्दुल्ला भाई, अगर हम दूसरे देश में जाते हैं, अगर हमें कोई परेशानी है तो कितना तकलीफ होता है हमें। तो वो तो औरत है, उसको कितनी तकलीफ आई होगी सोचो। तो इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई भी महिला को अदर कंट्री में कोई भी परेशानी आती है तो आप कोशिश करो, नहीं तो हमारी दृष्टि में लेकर आइए, मेरी नजर में लाइए, उसको जो अपन हेल्प कर सकना है अपन वो हेल्प करेंगे। आप लोगों ने लाइव सुना है कि राजा सिंह भाई की वॉइस नोट अब्दुल्ला अहमद भाई को। मैं अभी आपको अब्दुल्ला अहमद भाई का एक वीडियो बताऊंगा, तकरीबन 7 से 8 मिनट का वीडियो है। बराए करम मेहरबानी वो पूरा वीडियो देखें आप। हर इंसान कभी कभी जज्बात में आता है, आना भी चाहिए, क्योंकि ये बात जाती मफाद के लिए नहीं है, ये बात है अल्लाह की कसम, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी आल की मैं कुर्बान जाऊं, मेरी नस्ल कुर्बान जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यह बात उस पर आ चुकी है। हमारे कायदीन आज यूपी में जाकर 100, 150, 200 सीट पे लड़ रहे, लेकिन एक कंप्लेंट नहीं दे रहे हैं। अल्लाह माफ करे, ऐसी सियासत को मैं जूती पे रखता हूं। लोग कहते हैं मुजाहिद मोहिउद्दीन भी बीजेपी का है। अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह है, मैंने जी किशन रेड्डी की कैंपेनिंग की थी, हाँ की थी, जी किशन कैंपेनिंग मैंने की थी, लेकिन उसके बाद मैंने कभी बीजेपी में
खत्म नहीं रखा वल्ला। खुल के कहता हूं, आप लोग भी खुल के बोलिए, हम बीजेपी के साथ मर्ज जाएं। क्यों लुक्का छुपी का खेल कर रहे हैं आप लोग? क्यों लुक्का छुपी का खेल कर रहे हैं आप लोग? अभी आप लोग अब्दुल्ला बहामेद भाई का वीडियो देखिए और आप लोग कमेंट के जरिए बताइए ये बात किस हद तक सही है, किस हद तक गलत। असद को, जिसको मैं गोरे सुअर से भी बदतर समझता हूं, उसको भी मैं गालियां देता हूं, उसको मैं बोल रहा हूं इसके पिछवाड़े में दम है, जा तेरे पास रिवॉल्वर है ना रे। अगर वाकई अगर तू अगर हिजड़ा नहीं है, तू अगर दल्लाल नहीं है, जहां पर तू नाटक कर रहा, तू जाके जो है ना बीजेपी वालों को तू बोल सकता, मेरी पार्टी बीजेपी के एमपी को, प्राइम मिनिस्टर को और जो है ना सीएम को, उसको योगी को बोल सकता, मोदी को जाके बोल सकता कि तुम जो है ना अगर ये रिजवी को अगर नहीं रोकेंगे तो मैं तुम लोगों का काम नहीं करता, भाई नहीं जाता उत्तर प्रदेश को, तुम लोग मेरे को जेल में डाल दो, डालना है तो। ये रिजवी की स्टोरी बंद कराओ बल्कि बोलना तू असद, तू बोलना मैं तुम लोगों के खातिर इतना गालियां सुन रहा हूं, इतना जिल्लत उठा रहा हूं। हैदराबाद में मैं तो क्या, मेरे बाप का बाप भी जो है ना वहां पे 100 सीटों पे तो क्या 10 सीटों पे जो है कभी एमपी नहीं खड़ा है, एमएलए नहीं खड़ा है, और मेरे को जो है तुम लोग कुत्ता बना दिया इतना, मेरे को 100 सीटों पे खड़ाने का ऐलान करा रही। हैदराबाद में, तेलंगाना में हम हमारी जिंदगी में कभी पूरा हैदराबाद तो दूर की बात है, हैदराबाद के ग्रेटर हैदराबाद में सिकंदराबाद भी आता, उस सिकंदराबाद से कभी हम जो है ना हमारे एमपी नहीं जीता है, कभी एक एमएलए नहीं जीता हमारा, और तुम लोग हमारे को इतना दौड़ा दे रहे हैं, पिछवाड़े में हमारी आग लगा दी है मोदी, योगी, अमित शाह, कि हमारे को जो ना कुत्ते गया था पूरे हिंदुस्तान में फिरना पड़ रहा। जाके ब्लैकमेल कर तू बोल मोदी को, योगी को, अमित शाह को बोल कि मैं नहीं करता तुम लोगों का काम। अगर हीरो बनाना है कुत्ते को, लानती रिजवी को, तो फिर मेरे को कहीं को बनाए तुम लोग हीरो। मेरे को तुम लोग जो है ना तुम्हारी सियासत की मेरे को जो है ना लैला बनाए हुए, साले तू लैला है रे, लैला की पाक दामनी पे जो है ना तू इल्जाम लगा रहा। तू कई सियासी जमातों की फाड़ खाने वाला है। अगर तेरे में ईमान होता, तेरे में हमीयत होती, तेरे में गीरत होती, तो तू साले तू जो है यहाँ पे आके जो है ना बशीरबाग पे आके तू जो कंप्लेन देता रहे, हाँ? उन्हें क्राइम कर रहा उत्तर प्रदेश में, वहां उत्तर प्रदेश में जाके उसके महल्ले में जाके तू जो है ना कर सकता था ना रे, पूरा हिंदुस्तान फिराना रे, हेलीकॉप्टर से फिरता ना कुत्ते के वैसा। तेरे 4 दल्लों को डाल लेके जो तू जाके वहां केस कर सकता था, तू वहां जाके एहतजाज करता था, हाँ? तेरी पार्टी के कुत्ते जो है वहां पर जाके जो है ना जलसा नहीं करने दे रहे, बल्कि नाटक करके बयान जलसा नहीं करने दे रहे, बल्कि धरना दे रही, और तू लानती वसीम रिजवी के घर के सामने धरना नहीं दे सकता रहे। तेरे हाथा कांप रहे रिवॉल्वर उठाने, तेरा रिवॉल्वर मेरे को दे, मैं यहाँ पे हूं, देख बैठे हुआ इमारत में हूं, तेरा रिवॉल्वर मेरे को दे, तू ये ऐलान कर तेरा रिवॉल्वर मेरे को दे, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला अगर मेरे हाथों में अगर उसकी मौत लिखा तो मैं उसको जो ना जरूर मार के आऊंगा। तेरा हिसाब कैसा है मालूम? ठाकुर ने तो हिजड़ों की फौज तैयार कर रखी है, ऐसा है तेरा हिसाब। ठाकुर ने तो हिजड़ों की फौज तैयार कर रखी है। क्या योगी बोल रहा असद अवैसी जो है ना, असद अवैसी समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का एजेंट है। ये साल का दिसंबर शुरू हो गया, ये साल का जो है ना सबसे खतरनाक जोक था रही है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में तुम्हारे को, तुम्हारे बाप को कदम रखने नहीं दी, सियासी बिसात पे, सियासी मैदान पे तुम्हारे को 1 इंच जगह नहीं दिया, उन्होंने एक जलसा करने नहीं दिए। हमारी बीजेपी पार्टी तेरे को, तेरे वैसे कुत्तों को वहां पर जो ना खुला छोड़े हुए ना रे, जहां पर जाके जलसे करते करो, जहां पर भोगते भोगो बोल के, हाँ? और तू बोल रहा इंशाल्लाह हम योगी को जो ना सीएम बनने नहीं देंगे। चल रहे, शायद हो सकता अल्लाह ताला अगर योगी को मार दिया, मर गया योगी, तो सीएम नहीं बनेगा। तू योगी को सीएम नहीं बनाना चाह रहा, बहुत अच्छी बात है। तू किसको बनाना चाह रहा है सीएम? अखिलेश यादव को बनाता। 2-3 ही ऑप्शन है वहां पे, योगी आएगा या अखिलेश यादव आएगा। वहां पर अभी तक पिछले 30 साल की तारीख में 3 जने बने, 3 पार्टियों में से सीएम बनते, या बीजेपी से, या समाजवादी पार्टी, या बहुजन समाज पार्टी। तू किसका सपोर्ट कर रहा है? बेवकूफ समझ रहा हमारे को, हाँ? तेरा मुनज्जम गेम, दज्जालियत की मदद तेरे को 100 रिजवियों से भी ज्यादा खतरनाक बनाती। अरे रिजवी को तो कम से कम जो है ना उसके खानदान वाले थूक दिए, उसके भाइयां थूक दिए, ऐलान कर दिए। तेरे घर वाले और तेरे घर वाले, तेरे भाइयां बहना तो तेरे को नहीं थूके ना अभी तक। क्यों? बहुत बड़ी मक्कारी का जो है ना तुम लोग सर्टिफिकेट लेकर काम कर रही, एक इतनी डेंजर माइंड प्रोग्रामिंग में काम कर रही कि आने वाले चंद सालों में बमुश्किल 10 से 20 साल के बीच में, 10 से 15 साल में मुमकिन इमाम मेहदी की जो है ना आमद का दौर है, उनसे पहले दज्जालियत का दौर है, जिसको यकीनी बनाने के लिए तू काम कर रहा है। एक बयान दिया रे तू,
तेलंगाना की ये पॉलिसी गलत है बोल के बयान दिया रे। तेलंगाना की कांग्रेस की माइनॉरिटी के लीडरों के दिमागों में भूसा है बोल के बयान दिया। तू कांग्रेस का इतना दुश्मन है ना रे। कांग्रेस की खाता, कांग्रेस के जूते उठाया, सोनिया गांधी का टट्टे उठाया, सब करा, फिर जो है ना 10 साल उनके टट्टे उठा के अपनी दुकान चलाया। अब तू उनके खिलाफ बोल रहा तो कई गुने बढ़ा रहे। कल का धरना, कल का जो है ना एहतजाज, कल का प्रोटेस्ट जो है ना बेवकूफाना प्रोटेस्ट है, गलत है, बगैर मनसूबाबंदी के बल कई गुने बढ़ा रहे। तेरे को नहीं मालूम है रे? तेलंगाना स्टेट का, तेलंगाना जुरिस्डिक्शन का उत्तर प्रदेश के जुरिस्डिक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तेलंगाना का सीएम अलग, उत्तर प्रदेश का सीएम अलग। तू बयान दे सकता था ना रे? तेरे को तो मौका था ना जलील करने का फिरोज खान को और उनके कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडरों को, मोहम्मद अली शब्बीर को। ये मोहम्मद अली शब्बीर भी बिल्कुल धड़े का पासन है, काम का ना काज का, काम का है ना काज का है। कई को बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, ये कमीने के भी दौर में यही असद साहब और इसके बाप उन लोग मिलकर जो है ना कई मस्जिदों की हजारों एकड़ों की जमीनों की वजह से उन मस्जिदों की शहादत के लिए जो है ये लोग जो है ना खामोश बैठे। उन शहादतों के लिए ये लोग इत्तेफाक करे, ठीक है मांग बंद करके तुम काम बजा दो। बेटा, तुम्हारे जुर्मों की दास्तान की एफआईआर अगर यहाँ नहीं लिखी हुई है या यहाँ नहीं लिखी गई, कोई बात नहीं, रब्बुल आलमीन की अदालत में जरूर लिखी जाएंगी बेटा। और वो एफआईआर ऐसी है उसमें कोई रद्द बदल नहीं हो सकता, कोई उसमें तुम फेर बदल नहीं कर सकते सालो, समझ ले, याद रख तू। असद तेरे को बोलो रे, समझा? राहुल गांधी को बोला भाड़ में जाओ तुम, सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्या रे? टट्टे उठा रहा मोदी के, टट्टे उठा रहा योगी के, हाँ धंधे पे लगे हुए है ना रे। अगर एक बात सोचो आप लोग, मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान में जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर इनकी नीयत अगर अच्छी होती तो उस लानती वसीम रिजवी के बयान देने के बाद 1 घंटे में उन्हें गिरफ्तार होता था। दिल्ली जैसे कैपिटल सिटी में उन्हें बयान दे रहा और कोई इंटेलिजेंस और कोई पुलिस पकड़ रही नहीं उसको। और शर्जील इमाम जैसे लोग, या फिर जो है ये हमारे हैदराबाद के मोहम्मद इमरान या वो HYC के बच्चे, वो नौजवान कोई भी बात बोल दिया तो जो है ना उनको 2 मिनट में पकड़ लेते, उठा लेते उनको। कहां समझ रहा रे? क्या समझ रहा? हमारे कान में वीडियो समझ रहा? तेरी दल्लाली, तेरे बाप की दल्लाली, सालार लैंड ग्रैबर मिल्लत की दल्लाली, इन चीजों से अच्छी तरह से वाकिफ हो गई कौम। शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला जो है ना इन चीजों के जरिए, इसके जरिए खैर भी बताया और शर भी बताया। और तुम लोगों का शर, खैर की आड़ में तुम्हारा शर भी इसके जरिए बता दिया दुनिया को। क्या बात है कि तुम्हारे मुआ जो है ना अभी तक तुम्हारे लबा सिए हुए है, कहीं को नहीं कर रहा रे। क्या के कंप्लेन उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में कश्मीरी गेट में जाके वही रिजवी के घर के अगर घेराव करने गए तुम, तो खुद ब खुद पुलिस की फट जाती, खुद ब खुद हुकूमत की फट जाती। और तेरे लीडर अगर ये दल्लाली करना छोड़ दे के वहां जाके रिजवी को मारने के लिए चले गए और वहां जाके जो है ना उसके लिए कुछ भी कर दिए, तो दूसरा रिजवी पैदा नहीं होता फिर।